कि आपको आ गया, ठीक है। मैं कैसे मान लूं, हो सकता है आप झूठ भी बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है, नहीं झूठ बोलना आ रहा है तो झूठ बोलना सीख रहे हो। चलिए कमेंट का आंसर दे दीजिए बस। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है 3 अंक की कितनी संख्याएं संभव हैं, हाउ मेनी टोटल 3 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। तो जब यहां पूछा 3 अंक की कितनी संख्या संभव है, तो आप तुरंत कितना बता देंगे, 900 संख्या संभव है। 900 भाई, सबसे बड़ी नहीं पूछा, सबसे छोटी नहीं पूछा, ठीक है अमित जी मैं बता दूंगा, सबसे बड़ी नहीं पूछा, सबसे छोटी नहीं पूछा, कितनी संख्या संभव है, आप तुरंत 900 बता देंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कुल कितनी 4 अंक की संख्या संभव है, चलिए बताइए कुल कितनी 4 अंक की संख्या संभव है, फटाफट बताइए। तो ध्यान से समझिए, आप 4 अंक की कुल पूछ रहा है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, देखो कौन सबसे पहले आंसर देता है। ठीक है, हम्म, चलिए, हाँ, चलिए निशा शर्मा यहाँ पे क्या बता रहे हैं लोग, 9000 9000 ए वेरी नाइस, बहुत अच्छे। यहाँ पे कितनी है, 9000 संख्याएं हैं जो 4 अंक की टोटल पॉसिबल है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। चलो कह रहा है सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी पूछ रहा है। ठीक है, फटाफट एक बार, भाई इतने लोग देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ना। ठीक है, वेरी बैड। ठीक है, हाँ, प्रिया भारती जी अभी कौन सी क्लास चल रही है कि मैं देख लूं, और मैंने कह दिया कि मैं टीम को बोल दिया हूं, तो आप यहां आकर के जवाब मांग रही हो, कह दिया टीम को बोल दिया, एक्शन ले लिया जाएगा, है ना, हद है। चलिए ध्यान से समझिए, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, कितनी बार 9 आ जाएगा, 4 बार 9 आ जाएगा, कितनी बार 9 आ जाएगा, 4 बार 9 आ जाएगा। कह रहा है सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बताओ, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बताओ, चलिए फटाफट बताइए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, है ना। ठीक है, सबसे छोटी 3 अंक की संख्या बताइए। मुझे लगता है सारे लोगों को मैथ आने लगी, देख रहे हैं आप। हाँ, अच्छा ये अच्छा है ना, एक कॉन्सेप्ट बताओ फिर उस पर प्रैक्टिस करवा दो, किसी का कोई डाउट बचे ही ना। ठीक है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे 100 बता देंगे, 100 बता देंगे। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, गुड। अब ध्यान से सुनिए, अब जरा आते हैं संख्या के सिस्टम पे, यानी अब हम लोग बात करेंगे कि ध्यान से समझिए कि जो डेसिमल सिस्टम है, जो डेसिमल सिस्टम है ना, डेसिमल सिस्टम, ठीक, तो डेसिमल सिस्टम का जो बेस है, जो आपका आधार है, ये बेस कितना है, तो आप कहेंगे सर बेस तो 10 है। बेस कितना है, बेस तो भाई डेसिमल सिस्टम का बेस कितना है, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे नो डाउट सर, डेसिमल सिस्टम का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो ध्यान से समझिए, यहां पर प्रत्येक संख्या अपने का 10 गुना होती है, यहां पे प्रत्येक संख्या अपने का क्या होती है, 10 गुना होती है। जैसे आप ध्यान से समझेंगे तो आप जानेंगे, आ जाइए। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये देखिए, ये हमने मिड पॉइंट ले लिया, ये होता है इकाई 1, ये होता है दहाई 10, ये होता है सैकड़ा 100, और ये होता है हजार 1000, ये होता है 10,000। ठीक है, ऐसी चीजें बनती हैं, ऐसे बनती हैं। जब इस साइड आप जाते हैं तो ध्यान से समझिए, इस साइड जाने पे आपकी सारी संख्याएं कितने गुना हो जाती हैं, 10-10 गुना हो जाती हैं। कोई पूछे कि बताओ बेटा 10 गुना ही क्यों होती हैं, तो आप बताओगे क्योंकि यहां पे डेसिमल सिस्टम है, और डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है, 10 होता है। आप क्या बताओगे, यहां पे डेसिमल सिस्टम है और डेसिमल सिस्टम में बेस कितना होता है, 10 होता है। लेकिन अब ध्यान से एक चीज और पढ़नी है, ध्यान से देखो, इसको हम कहते हैं 10 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब इकाई होता है, तो ये आता है इकाई यानी 1, इकाई यानी 1 आता है। ध्यान से देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये हो जाता है 10 की पावर 1, यानी इसे हम लोग कहते हैं दहाई या 10 कहते हैं, दहाई या 10 कहते हैं। इसको ध्यान से देखो, ये हो जाता है 10 की पावर 2, यानी इसे हम लोग सैकड़ा कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। ध्यान से समझिए, इसको हम लोग 10 की पावर 3 और इसको हम लोग हजार कहते हैं, हजार कहते हैं। तो अभी हम इधर की बात करेंगे, इधर जब आएंगे तो दशमलव बनता है, उस पर हम लोग बात में बात करेंगे। तो ऐसे देखिए, एक एक पावर आपकी बढ़ती जाती है, और फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में चीजें बनती चली जाती हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। कोई पूछा आपसे अच्छा बताओ 10 गुना ही क्यों होता है, तो आप कहोगे क्योंकि भैया इकाई, सॉरी 10 गुना इसलिए क्योंकि यह दशमलव पद्धति है, दशमलव पद्धति में बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, श्रेया सिंह राजपूत, कितना मजा आता है ना सब पढ़ाते हैं तो, हाँ जरूर। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग क्लास लेने आते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, ध्यान से समझ गए। अब यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऐसे बनता है, क्या इकाई है, तो इकाई को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, या 10 की पावर 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, दहाई है, तो दहाई को हम लोग 10 बोलते हैं, या इसी को 10 की पावर 1 बोलते हैं। ठीक है, फिर ध्यान से देखिए, दहाई के बाद आपका सैकड़ा यानी 100 आता है, 100 को हम लोग क्या बोलते हैं, 10
की जगह 100 और 100 को होता है 10 की पावर 2। फिर सैकड़े के बाद क्या आता है, 1000 आता है। 1000 की अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे हम 1000 की बात करते हैं और इसे हम 10 की पावर 3 रखते हैं, 10 की पावर 3 रखते हैं। फिर यहाँ के 1000 के बाद आपका 10,000 आ जाता है, 10,000 आ जाता है और 10,000 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर 4 बोलते हैं, 10 की पावर 4 बोलते हैं। यहाँ तक किसी को समझ आया? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना 10,000 के बाद का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ध्यान से समझो। यहाँ पे ये 10,000 के बाद का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान से समझना। अब 10,000 के बाद आना चाहिए 100,000, 10,000 के बाद कितना आना चाहिए, 10,000 के बाद आना चाहिए 100,000। लेकिन अब जब 100,000 आता है ना तो हम इसको 100,000 नहीं बोलते हैं। ध्यान से देखिए, अब 10 की पावर 4 के बाद आ गया 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 मतलब 1 लिख करके 5 जीरो। तो इसको बोलना कितना चाहिए, इसको बोलना चाहिए था 100,000, लेकिन अब हम 100,000 नहीं बोलते, इसको हम लोग 100,000 ना बोल करके 1 लाख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 लाख। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आ जाता है, अब ध्यान से देखिए 10 की पावर 6 जीरो, ठीक है, 10 की पावर 6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 10 लाख। और इसी 10 लाख को आपको पता है क्या बोला जाता है, इसी को हम लोग 1 मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। आप देखते हैं यूट्यूब पे ना एक गोल्ड प्ले बटन आता है, एक क्या आता है, गोल्ड प्ले बटन आता है। वो गोल्ड प्ले बटन कितने सब्सक्राइबर पे आता है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे। 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख होता है। अब ध्यान से देखिए, अब 10 लाख के बाद किसकी बारी आई, तो बारी आ गई 10 की पावर 7 की, यानी बारी आ गई अब किसकी, 100 लाख की। किसकी बारी आ गई, 100 लाख की। और जब 100 लाख की बारी आ गई ना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब जानते हैं, इसको 100 लाख नहीं कहते, इसको हम 1 करोड़ कहते हैं, या फिर 1 करोड़ को ही 10 मिलियन कहा जाता है, ठीक है। 1 करोड़ को ही क्या कहा जाता है, 10 मिलियन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से समझो, 1 करोड़ को क्या कहा जाता है, 10 मिलियन कहा जाता है। किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब यहां से जैसे ही हम 1 करोड़ से आगे बढ़ते हैं, ये होता है 10 की पावर 8, और 10 की पावर 8 जो होता है वो आपका हो जाता है 10 करोड़, ठीक है। क्या हो जाता है वो आपका, 10 करोड़ हो जाता है, 10 करोड़ हो जाता है, ठीक है, 10 करोड़ हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जैसे 10 की पावर 9 आती है ना, अब ये करोड़ के बाद, अब यहां पे इसको कहना चाहिए 100 करोड़। क्या कहना चाहिए इसको, इसको कहना चाहिए 100 करोड़। लेकिन ये 100 करोड़ में अब इसकी गिनती नहीं होती है, अब इसकी गिनती तुरंत हो जाती है, किसमें हो जाती है, 10 के 100 करोड़ के बजाय 1 अरब में हो जाती है, 1 अरब में हो जाती है। और इसी की गिनती 100 करोड़ की जगह किसमें हो जाती है, बिलियन में हो जाती है। किसमें हो जाती है, 1 बिलियन में हो जाती है, ठीक है, 1 बिलियन में हो जाती है, ठीक, 1 बिलियन में हो जाती है। मुझे बताओ 10 मिलियन, 100 मिलियन, ये पूरा सीरीज आपको समझ आ गई कि नहीं। स्वर्णिमा सिंह यादव, इस बैच से जुड़ने पे मुझे टी शर्ट मिलेगी? बहन आपको वैसे भी टी शर्ट मिल जाएगी, ठीक है, आप काहे परेशान हैं। हाँ, आप लोग अपने जूनियर्स को बताएं कि किस तरीके से सेलेस क्लासेस ने रिजल्ट दिया, वो लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पर आकर के सारी चीजों को सीखें। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा क्या है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम ऑलरेडी, हमारे पास सब कुछ है, ठीक, क्लियर। हाँ, बस आप लोग क्या किया करें, आप लोग जो वर्क दिया जाता है उसे किया करें। आपका थोड़ी सी एक प्लेटफॉर्म के प्रति जिम्मेदारी, मेन जिम्मेदारी क्या है कि आप पढ़ें, उससे थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदारी क्या है कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को अवगत कराएं, बस, ठीक है। तो ये बात सारी समझ आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक, जो आगे काम आएगी। 10 की पावर 0, इसको कहते हैं इकाई, इसको क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, हम आ जाते हैं 10 की पावर 3 पे, इसको कहते हैं 1000, इसको क्या कहते हैं, 1000 कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, 1000। फिर 3 का गुणा कर दीजिए, 10 की पावर 6 पे आ जाते हैं, इसको हम 1 मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। फिर 3 का गुणा कर दीजिए, आ जाइए 10 की पावर 9 पे, इसे हम लोग 1 बिलियन कहते हैं, बिलियन कहते हैं। और फिर 3 का गुणा कर दीजिए, आ जाइए 10 की पावर 12 पे, 10 की, और इसको हम लोग 1 ट्रिलियन कहते हैं, ट्रिलियन। आज हम लोग कहते हैं ना, हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम क्या कहते हैं, हम इतने ट्रिलियन की। 11:30 क्लास कब से चलेगी, ठीक है, 11:30 की क्लास जो है कल से चलेगी बच्चों, ठीक है। कल आपकी क्लास 11:30 बजे हिंदी की सेलेस क्लासेज एप्लीकेशन पे है। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ट्रिलियन कह देते हैं। अब ट्रिलियन में कई बार ना, जानते हैं, एक बार एक डिबेट हो रही थी यूट्यूब पे, तो एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा हम ट्रिलियन इकोनॉमी है। उसने कहा अच्छा बताओ ट्रिलियन इकोनॉमी हो, ट्रिलियन में कै सुनना होला, पागल हो गई ने, ठीक है। काहे कि आधा तो अनपढ़ हमें, ठीक है, तो है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, आहिर कोईरी, ठीक है, मौर्य, यह कुल कई के उस नेता बनल हुए, तो उन्हें क्या पता रहे ट्रिलियन इकोनॉमी का होले, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कोई पूछे ना कि भाई ट्रिलियन में बताओ कितने जीरो होते हैं, बताइएगा 12 जीरो होता है। कितने जीरो बताएंगे, 12 जीरो बताएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, चलिए, जारा शेख कह रही हैं इंशाअल्लाह एक दिन आप ट्रिलियन के मालिक बनेंगे। है, हम ही कहाँ बनेंगे, आप कहाँ जाएंगे, हम बनेंगे तो आप भी तो बनेंगी, है ना। हाँ सर, यूट्यूब पर कुछ और क्लास चलाइए, कुछ और क्लास लाइए। ऐप पे क्लासेस चल रही है ना, यूट्यूब पे डेली पीडीएफ तो दी नहीं जा सकती, ठीक है, डेली सारी चीजें, टेस्ट तो दिया नहीं जा सकता, क्विज तो दी नहीं जा सकती, सीरीज तो दी नहीं जा सकती, तो सारी क्लास तो आपको ऐप पे मिलेगी, ठीक है। हाँ चलिए सर जी, आप टाइम पास कर रहे हो, चलिए शुक्रिया नीलम कुमावनी जी।
चलिए कह रहा है 1 लाख बराबर कितने हजार के होता है, चलिए बताना है आपको 1 लाख में कितने हजार होते हैं। तो ध्यान से देखिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि 10,000 तक तो कहानी ठीक होती है, जैसे ही 10,000 के बाद आते हैं 100,000, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम देखिए अगर शब्दों में लिखें तो हम कहेंगे 100 और हजार। अब हजार या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 लाख, तो इकाई दहाई सैकड़ा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें कितने हजार हैं, अब लोग डी बता रहे हैं, बच्चा गलत लिखा है, इसमें 100,000 हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर कह रहा है 1 लाख बराबर कितने हजार के, 100,000 बराबर 1 लाख होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा। बताइए आप लोग छोटे से क्वेश्चन में गलत कर गए, हाँ छोटे से क्वेश्चन में गलत कर गए ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कह रहा है 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने के, 1 लाख, 10 लाख, 100 लाख या 1000 लाख, चलिए बताइए। ठीक है 1 मिलियन किसके बराबर होता है, हाँ ठीक है ठीक है, कह रहा है 1 मिलियन किसके बराबर होता है, तो ध्यान से देखिए 1 मिलियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। क्लियर है, अभी हमने बताया ना, अभी हमने बताया ना, ठीक है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुने, कल आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट कहां मिलेगा, आपके सैलेस क्लासेस एप्लीकेशन के फोल्डर में मिल जाएगा। उस प्रैक्टिस सेट में क्या क्या रहेगा, उसमें आपके रोमन अंक पे सवाल रहेंगे, रोमन के बाद आपके बाइनरी पे सवाल रहेंगे, बाइनरी के बाद आपके जो है अस्थानी मान पे सवाल रहेंगे, अस्थानी मान पे सवाल रहेंगे, इसके बाद आपके सिस्टम के सवाल रहेंगे, सिस्टम के। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कितने क्वेश्चन, 30 से 40 प्रश्न या 50 प्रश्न की एक पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे दे दी जाएगी। ठीक है, इसको आपको सॉल्व, उसमें नीचे आंसर की भी रहेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कह रहा है 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं। अब शून्य काउंट करने हैं ना, तो आपको पता है 3 3 का गुणा होता है, मिलियन में 6, बिलियन में 9। तो ध्यान से समझना 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं, 9। याद करिए, आप देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे गलत बता रहे हैं। ठीक है, 10 नहीं होते अंजलि पटेल जी, 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं, चलिए बताइए। हाँ 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं, तो यहाँ पे हम बताएंगे 9 शून्य होते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर। 1 बिलियन में कितने शून्य होते हैं, 9 शून्य होते हैं। ठीक है, कह रहा है 1 बिलियन किसके बराबर होता है। ठीक है, 1 बिलियन किसके बराबर होता है, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ या 1 करोड़, चलिए बताइए 1 बिलियन किसके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, 1 बिलियन इज इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए भाई 1 करोड़ 10 करोड़ तक तो पढ़ते हैं, जब 10 करोड़ के बाद 100 करोड़ आता है तो ध्यान से देखिए 100 सीआर की वैल्यू होती है, तो मिलियन किस में बदल जाता है, बिलियन में बदल जाता है। बी 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 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, एक बात बताइए, 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 करोड़, 1 करोड़ के बाद आता है 100 करोड़, 100 करोड़, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 सीआर जो होता है, ध्यान से समझ लीजिए, जो 100 सीआर होता है यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 100 करोड़ के बराबर होता है 1 बिलियन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन, चलिए फटाफट बताइए, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जो है हजार होते हैं। हाँ ठीक है, चलो ओके, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिल जाएगा। एक बार सेशन लाइक कर दीजिए भाई, फटाफट लाइक कर दीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखना यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होता ये है, सिंपल सी बात है भाई, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, कह रहा है इसमें कितने हजार हैं। अब ध्यान से देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, 10,000 लाख 10 लाख, तो ध्यान से देखो, अब ये हजार हो गया और ये भी हजार है, 3 जीरो मतलब हजार होता है, तो 10 लाख में कितने हजार होते हैं, 10 लाख में 1000 1000 होते हैं। ठीक है, कितने हजार होते हैं, 1000 1000, ये जानते हैं सीटेट का क्वेश्चन है, आगे चल के आपको सीटेट में मिलेगा, आप यूपी टेट में मिलेगा। ठीक है, प्रियांशु पांडे जी, चलिए अच्छी बात है, थैंक यू पांडे जी हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, अब हम लोग आ जाते हैं दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली के स्थानीय मान, के स्थानीय मान पर। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक स्थानीय मान होता है और एक जातीय मान होता है। मान दो होते हैं, एक मान स्थानीय होता है और एक मान जातीय होता है। एक मान क्या होता है, स्थानीय होता है और एक मान जातीय होता है। अब स्थानीय और जातीय मान में अंतर क्या है, ध्यान से समझना यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको दोनों समझ में आ जाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं, एक लड़का हूं जिसका नाम क्या है, शैलेश है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, शैलेश है। अब एक बात बताओ, ये जो आइडेंटिटी है शैलेश मौर्य नाम की, ये क्या कभी चेंज होगी, ये कभी चेंज होगी, आप कुछ भी बन जाओ, ओवरऑल आपकी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है कि आप क्या हो, एक लड़का हो। ठीक है, तो ये चीज कभी चेंज नहीं होगी, चाहे आप आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, टीचर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। ठीक है, हम एक लड़के हैं, ठीक, और हमारी यही क्या है, आइडेंटिटी है। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसे ये ही, इसी को कहते हैं फेस वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू, इसी को क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। इसी को एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसी को आंकिक मान भी कहते हैं, आंकिक मान भी कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब होगा क्या, जैसे मेरी बात को समझो। हाँ, अब यहां से जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं,
ठीक है, तो मैं कहाँ हूं? मैं अपने स्टूडियो में हूं। तो स्टूडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके लिए क्या हो गया? मैं आपके लिए टीचर हो गया। ठीक है, मैं आपके लिए क्या हो गया? टीचर हो गया। क्यों? क्योंकि मैं स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं। इमेजिन करिए मैं अपने स्कूल में चला जाऊं जहां से मैंने पढ़ा था, तो अब यहां पे मैं क्या हो जाऊंगा? मुझे कोई वहां सर जी थोड़ी कहेगा, सब लोग मुझे क्या कहेंगे? स्टूडेंट कहेंगे। सब लोग मुझे क्या कहेंगे? स्टूडेंट कहेंगे। बात समझ में आ गई? ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए मैं अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया, तो हम कितनों बड़का साहब हो जाएंगे वहां कुल के, हे यहाँ। ठीक है, जैसे अभी हम लोग बाहर है ना, तो बाहर है तो अभी जैसे घर और पे चले जाए ना, तो जैसे सोए हैं तो मम्मी पहले यहाँ प्रेम से बोले, बाबू उठ जा। ठीक है, अच्छा एक बार और, बाबू उठ जा। दो बार हो गए, खत्म टीचर। उठ बे, गोबर भरल है के ले जाई फेंके, ले जो फेंक के आओ पहले। हाँ, फिर ओकरे बाद अगर ना उठला ना तो कहेंगे मास्टर होबे तैं कहाँ? इलाहाबाद में, ई घर है। ठीक, तो अब पता चल खत्म वैल्यू, सारी वैल्यू खत्म। ए जी, ओ जी, सर जी, कोई जी नहीं। ठीक है, जो पहले गोबर फेंक क्या, तो अब हम घर पे हैं, तो हम यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे किसी के ब्रदर हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है? किसी के ब्रदर हैं, हम किसी के क्या है? सन है। तो ध्यान से आप इस चीज को समझे। अब आवा हिंदी में तनी समझा दी तो लोग के, मान ला बियाह शादी हो जाए, ओकरे बाद ससुराल पहुंच जा। ठीक है, अब ध्यान से देखा, अब वहां पे जैसे जीवन है, वहां पे हर चीज में तो है जी लगल मिली, इतनी इज्जत, ओ हो, दमाद जी, हे जी जू। ठीक है, वहां पे क्या होगा? आपको एकदम इज्जत की बवंडर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ध्यान से इज्जत बढ़ रही है। अच्छा, इज्जत अलग अलग मिल रही है, तो यह इज्जत ऐसे मिल कैसे रही है? यह डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है? आपका प्लेस डिसाइड कर रहा है आपको इज्जत देनी है कि नहीं देनी है। तो ध्यान से समझिए, अब ये चीज क्या है? ये चीज आपकी बदलती रहती है। तो ध्यान से समझिए, अब ये तो चलिए आदमी के जीवन का हो गया। हाँ, यहाँ पे क्या हो गया? आदमी के जीवन का स्थानीय मान हो गया। अब बात आती है, सर जी फिर ही बताओ मैथ में स्थानीय मान कौन है? तो मैथ में जानते हैं क्या स्थानीय मान होता है? ध्यान से समझिए, अगर मैं मैथ की बात कर लूं तो मैथ में कैसा स्थानीय मान होता है? यही सब आपके क्या है? स्थानीय मान है। यही सब आपके क्या है? स्थानीय मान है। यानी आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये सब आपके क्या है? स्थानीय मान है। क्लियर हो? मेरी बात समझ में आ गई? ये सब आपके क्या है? स्थानीय मान होते हैं। स्थानीय मान को ही प्लेस वैल्यू कहा जाता है। क्लियर हो गए? हाँ, तो ध्यान से समझना। अब आते हैं कि ठीक है, स्थानीय मान हम समझ गए, हम इसको निकालेंगे कैसे? तो आ जाइए, अब हम लोग निकालने की बात करते हैं। ठीक है, फाइंड आउट प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग पहले पूर्ण संख्या का निकालेंगे, पहले पूर्णांक का निकालेंगे, पूर्णांक के बाद दशमलव का निकालेंगे। पहले किसका निकालेंगे? पूर्णांक का निकालेंगे। ठीक है, हाँ, फिर दशमलव का निकालेंगे। ठीक है सर, सबका तो बीत गया, लेकिन जब हम लोगों की बारी आई, सोना 1.5 लाख पार हो गया। बाबू, तो हार तो बारियों आ गई है, हमार तो बहन बेचारा धीन है। हमार जब ले आई ना, तब ले देखती कंदमूल फल वाली हाल हो जाए। हाँ, सोना चांदी इतना महंगा गया है ना कि हम लोग पत्ता लपेटेंगे और वही शादी कर लेंगे, वही बंजारो वाली। ठीक है, हाँ, आपके तो कम से कम आपकी बारी आई 1.5 लाख पार, हमारा बहन बेचारा धीन है, जब ले न्यायालय पारी तो ही तब ले 10 लाख औकाते ना रह जाइए। हाँ, तो हम लोग वही कंदमूल फल खाएंगे, जंगल में झिंगाला लगाएंगे। ठीक है, आइए पढ़िए। तो ध्यान से समझिए, अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूर्णांक की, इंटीजर की। ठीक है, तो इंटीजर का स्थानीय मान निकाला कैसे जाता है? जैसे मैं आपसे कहूं 7 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, 7 का स्थानीय मान बताओ। ठीक, और मैं अलग अलग सवाल दे देता हूं। मैं क्या करता हूं? अलग अलग सवाल दे देता हूं। अलग अलग सवाल कैसे दे देता हूं? ध्यान से समझिए मेरी बात को। हाँ, ठीक है, हाँ, ताकि अब आप मेरी बात को समझिए। जैसे मैं कह दूं 7 2 5। ठीक है, मैं दूसरा सवाल ले लूं 3 4 6 7। मैं तीसरा सवाल ले लूं 2 3 7 8। चलिए, मैं चौथा सवाल यहीं पर ले लेता हूं। ठीक है, 7 5 9 2 4 6। मैं पांचवा सवाल यहीं पे ले लेता हूं। ठीक है, 3 7 2 1 4 5 6 8। मैं ऐसे कई सारे सवाल ले लेता हूं। क्या होगा बस ये बता दीजिए। ठीक है, हाँ, चलिए। सर बस देख रहा हूँ, अगर 2 लाख पार हुआ तो हरिद्वार जाके संन्यास ले लूंगा। नहीं यार, ठीक है, खूबसूरती हमेशा आपके दिमाग और दिल से दिखती है, सोना होना क्या ही मतलब है। ठीक है, हैसियत बढ़ा लो, उसके बाद गिल्ट भी पहनोगे ना, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसका स्थानीय मान निकालने का सिंपल तरीका क्या है कि आप जिस संख्या का निकालना है उसको लिखो, और उसके बाद जितने अंक हैं सबको 0 लिख दो। ठीक है, जिस संख्या का लिखना है उसको लिखो। जैसे यहाँ 7 को लिखना है, 7 लिखो, इसके बाद जितने अंक हैं सबको 0 बना दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7 के लिए हमने 7 लिखा, इसके बाद 4 अंक थे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 7 लिखा और 7 के बाद जितने अंक हैं, 6 अंक थे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप लोग निकाल लेंगे, फटाफट बताइए आप लोग ने जिस संख्या का लिखना, जिस अंक का निकालना हो उसको लिखो, उसके बाद के सभी अंक को 0 बना दो, बात खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं किससे गुणा करना है किससे नहीं करना है। चलिए, संध्या लता टीचिंग जी कह रही है मुझे 4 सेमेस्टर की बुक मिल गई है। ठीक है, नीलम शीतल जी, हाँ ठीक है, शुक्रिया। चलिए, सबको किताब मिलेगी, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को भी 24 फरवरी से मिलेगी, है ना। इनको तो सीरीज मिलेगी 8 के 8 विषय की, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, है ना।
हाँ, तो ध्यान से देखिए, कह रहा है जैसे यहां पे कह रहा है 12,345 में 2 का स्थानिक मान याद करिए। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, एक शब्द स्थानीय की जगह कभी कभी स्थानिक भी देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यार बताए स्थानीय है, पूछ स्थानिक रहे हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, कह रहा है 12,345 में 2 का स्थानिक मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये 2 यही तो है, इसके बाद अंक कितने हैं, 3, तो 1 2 3। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, श्वेता मौर्य आज फर्स्ट डे है, श्वेता जी स्वागत है बिरादर। ठीक है, हाँ चलिए, यहां तक करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6,305 में 6 का स्थानिक मान बताइए। किसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, 6 की बतानी है, कैसे निकालेंगे आप। हाँ हाँ, ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो ध्यान से देखिए, अगर ये है 6 तो इस 6 के नीचे 6 लिखो, इसके बाद 3 अंक है, 3 बार 0 लिख दो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6,000। चलिए आगे सवाल करते हैं भाई। ठीक है, इस सवाल को बताओ। ठीक है, कह रहा है 8,75,306 में, ठीक है, 7 का स्थानीय मान बताओ। सब फर्स्ट डे है, आदर्श तिवारी जी वेलकम डियर भाई, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल तो कर लीजिए भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सर आगे बढ़िए, समझ आ गया, प्रैक्टिस कौन करेगा। तो ध्यान से देखिए, 8,75,306 में 7 के नीचे 7 लिखो, इसके बाद 4 अंक हैं, 1 2 3 4, और ऐसा करके कितने जीरो बनेंगे, 70,000 बन जाएगा। ऐसा करके कितने बनेंगे, 70,000 बन जाएंगे। ठीक है, आ जाओ, इस सवाल को बताओ। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अभी तो आपको दशमलव संख्या, भाई देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो गणित बहुत आसान है, एक्चुअल में ये आप पढ़ नहीं रहे हो, अब आप प्रशिक्षु हो। प्रशिक्षु मतलब होता है प्रशिक्षण प्राप्त करना, प्रशिक्षण मतलब आपकी ट्रेनिंग चल रही है, पढ़ने की नहीं, हाउ टू टीच, पढ़ाया कैसे जाए। और पढ़ाने में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है नीलम जी। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब ये लिखा है 4 8 और 8 4 8, यहां पे कह रहा है 8 के स्थानीय मानों का योग। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस 8 की बात करूं तो इसका स्थानीय मान 8 है, अगर मैं इस 8 की बात करूं तो 8 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो है, और अगर मैं इस स्थानीय मान की बात करूं तो 8 लिख करके और 1 2 3 जीरो है। अगर मैं जोड़ दूं 8 8 0 8, तो यहाँ पे 8 8 0 8 किसमें है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,808। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8,808 हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8,808 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, क्लियर। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपका होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होमवर्क रहेगा। जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में मैं सारे लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगा, बिना कमेंट किए नहीं जाना है। साथ ही साथ आप मुझे क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, ताकि ये क्लास बेस्ट क्लास में बदल जाए, वो भी आप लिख करके देंगे। मैं आपको पर्सनली अभी 10 मिनट बैठ के मॉनिटर करूंगा किसने मुझे क्या ओपिनियन दी है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ ही साथ आपको देख रहा है कि स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, वो नंबर आप सेव कर लीजिए, सेलेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। कोई दिक्कत होती है दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और 24 तारीख से आपकी सीरीज संभवतः भेजी जाएगी, तो आप अपने सीरीज के लिए तब एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा, एड्रेस फिल कर दीजिएगा, आपकी सीरीज पहुंच जाएगी। ऐसे ही जुड़े रहिए, सेलेस क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके वॉरियर बैच ज्वाइन हो जाइए। कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा आपकी ओपिनियन का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, प्रणाम, आपका शेष दिन शुभ हो।